हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज हम लोग एक सेशन करने वाले हैं आज, जिसमें हो सकता है कि आपको इसके बारे में ना पता हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम थोड़ा सा बहुत इजी टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, सर्कल का क्वेश्चन। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल के इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या सर्कल बना करके सॉल्व करते हो? अगर सर्कल बना करके ही सॉल्व करते हो तो आप सर्कल की तरह गोल गोल घूमते ही रह जाओगे। क्लियर है? क्योंकि आज के टर्म्स में अगर आप एग्जाम को देखोगे, किसी भी एग्जाम को, कम्पिटिटिव एग्जाम को, तो वहां पर देखो, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक्यूरेसी और स्पीड का चल रहा है। क्वेश्चन तो सभी से सॉल्व होते हैं, लेकिन जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक होती है वही एग्जाम में आपका सिलेक्शन लेके जाता है। क्लियर है? अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। जीवाओं के बीच की दूरी निकालिए। हमें जनरली हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक हमारे पास ये हो गया, कॉर्ड हो गई, एक ये कॉर्ड हो गई, यहाँ पर हमारे पास सेंटर हो गया। हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ से देखो, इसकी हमारे पास 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। क्लियर है? और रेडियस हमारे पास नहीं है, रेडियस अच्छा दे रखा है, ये 10, ये 10। अब हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं कि 10 हमारे पास ये है तो ये 6 बनेगा, 6 8 10, और यहाँ पर ये 8 8 6 14 हमारे पास आंसर आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तब आप ऐसे सॉल्व करते हो, नहीं तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर आप यूज़ करोगे पाइथागोरस थ्योरम, तब आपके पास सॉल्व होगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसे कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? आइए सीखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। हमें सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, आंसर दो। क्लियर? ये गया यहाँ से और ये भी गया। अब आपको करना क्या है? मान लीजिए कोई आपके पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें जो आपका सेंटर है, सेंटर के दोनों अलग अलग साइड, आपका जो कॉर्ड है, वो जीवा जो है वो एक सेंटर के दूसरी साइड है, एक सेंटर के दूसरी साइड है। तब अगर आपके पास पूछा गया है कि उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आपको क्या करना है? जो पहली जीवा है और जो दूसरी जीवा है, उसको आप हाफ करिए और सम कर दीजिए, दोनों, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये 6 है, ये 12 है, 12 का आधा 6, और ये 16 है, 16 का आधा 8। ये आपका आंसर बन जाएगा, सिंपल सा, और कुछ भी करना ही नहीं है। 14 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कब करना है मैं आपको समझाने के लिए एक सर्कल बना देता हूँ। यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, ये आपका सेंटर है। इसके बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो बस सिंपली आपको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, दोनों का, इसका हाफ करके जोड़ देना है, बस आपका आंसर बन जाएगा। जैसे आपके पास ये ए दे रखी होती पूरी और ये बी दे रखी होती पूरी, तो बस सिंपली आपको ए प्लस बी बाई 2 कर देना है। ये आपके पास कॉर्ड की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। सिंपल सा अगला क्वेश्चन हमारे पास सही है। यहाँ पर बोला गया है, देखो, ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में दोनों समांतर जीवाएं हैं। यदि ए बी बराबर 10 है, सी डी बराबर 10 है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालिए। अब ए बी का आधा कर दीजिए 5, सी डी का आधा कर दीजिए 12, आपके पास आंसर निकल के आया 17। कुछ भी नहीं करना है, पेन भी नहीं चलाना है। 15 5 प्लस 12 आप करोगे 17, आपका आंसर आ गया। ओके, ये तो था एक टाइप। दूसरा टाइप इसमें आ जाइए। अब दूसरा टाइप यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, पी और क्यू और आर और एस क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं और केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित हैं। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास निकालिए। अब यहां पर आपको क्या करना है? अब यहां पर तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, तो यहां पर भी आपको सर्कल नहीं बनाना है। बस आप ये याद रखिए कि सर्कल जो आपका जो निकालना होता है, सर्कल का रेडियस जो निकालना होता है, आप यहां पर ऐसे लर्न कर लीजिए कि जो हमारे पास पहली हमारे पास जो कॉर्ड है उसको हाफ करके स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट में हाफ करके स्क्वायर कर दीजिए। ये 12 का स्क्वायर 144। क्लियर है? और यहां पर देखो, ये हमारे पास कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, इसका हाफ करोगे 5, 5 का स्क्वायर 25। ये हमारे पास कितना आ गया, 169। आपके पास रेडियस कितनी आ गई, 13। आपको पूछा क्या गया है, व्यास, इसका डबल 26। बस कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर ऐसे करना चाहो, अगर आपको फार्मूला के टाइप में याद करना है, लर्न करना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू
a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। हमेशा आपको यही करना है। अब चाहे यहां पर आपका कॉर्ड जो है सेंटर के दोनों एक ही साइड हो, या कि आपका कॉर्ड जो है सेंटर के दोनों अलग अलग साइड हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में आइए, यहां पर क्या बोला गया है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी एक व्यास के विपरीत पक्षों में, वहां पर एक ही साइड था, यहां पर बोला गया है दोनों के अलग अलग साइड। तो यहां पर भी क्या करना है आपको, रेडियस निकालने के लिए इसका हाफ का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, इसका हाफ का स्क्वायर 18, 9 का स्क्वायर 81, यहां से रूट लगा लो, आपके पास कितना बन गया 117। अब ये क्या होता है 39 इंटू 9 होता है, 13 9 117 होता है, 9 का हमारे पास 3 निकल के आएगा और यहाँ पर 13, ये आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। ओके, ये 13 होगा यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हो गए, दो टाइप्स हो गए। एक टाइप्स और आता है, इसमें क्या आता है कि जैसे हमारे पास अभी तो हमने ये देखा कि हमारे पास सेंटर के दोनों साइड अगर आपके पास कॉर्ड है तो दोनों की लंबाई, दोनों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अब अगर दोनों यहाँ पर एक ही साइड हो तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला। यहाँ पर देखो बोला गया है 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 40 सेंटीमीटर लंबाई की दो अन्य जीवाओं की न्यूनतम दूरी बताइए। अब न्यूनतम दूरी कब होगी, जब दोनों एक ही साइड होंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका हाफ करिए, वहां पर भी हम करते थे 21 आ गया, इसका हाफ करिए, वहां पर भी हम करते थे 20 आ गया। वहां पर बस हम क्या करते थे, जब दोनों सेंटर के दोनों अलग अलग साइड होती थी तो प्लस करते थे। बस यहाँ पर अगर सेंटर के एक ही साइड है तो बस माइनस कर दीजिए, आपका ये आपका आंसर आ गया 1। कहां पर दे रखा है, ऑप्शन बी। क्लियर है, इस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। यहां पर देखो दे रखा है कि एक वृत्त के केंद्र के एक ही और दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 5√13 है। तो जीवा के बीच की दूरी, अब यहां पर समांतर जीवाएं एक ही साइड है, ओके, केंद्र की एक ही ओर है, तो हमें क्या करना है, इसका हाफ करिए, इसका हाफ करिए, 20 का आधा 10, इसका आधा 6, कितना आ गया हमारे पास 5, माइनस कर, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। तो ये था, हमने आपको बताया अभी कि सर्कल में अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन और आते हैं, आप कोई भी अगर आप एग्जाम देते होगे तो इसमें इसके क्वेश्चन आते हैं, आप जितना भी टाइम बचा पाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से हम वीडियो डालते रहें तो आप थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके को ये क्लासेस कैसे लगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।